नमस्कार। हमारी आवाज के समाचार में मैं कमल अशोक आपका स्वागत करता हूं। रोहतक अखाड़े में गोली मारकर 5 की हत्या। हरियाणा के रोहतक जिले में शुक्रवार को 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में 2.5 साल के एक बच्चे सहित 2 लोग घायल हुए हैं, जिसकी हालत गंभीर है। बताया जाता है कि घटना को अंजाम देने वाला संदिग्ध भी कुश्ती का कोच है। सेना प्रमुख ने कहा, चीनी आक्रामकता के कारण हुआ टकराव, टूटा भरोसा। भारत ने किसी भी इलाके से दावा नहीं छोड़ा। रक्षा मंत्रालय। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के बढ़ते हस्तक्षेप और एक तरफा तौर पर सीमा में बदलाव की कोशिशों के कारण दोनों देश में सेनाओं के टकराव हुआ। चीन के रवैये के कारण भारत का भरोसा टूटा है। देश के पूर्वोत्तर में बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों को लेकर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि इस इलाके की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी हुई है। यह इलाका चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए रणनीतिक रूप से केंद्रीय जगह है। भूकंप के झटके से दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत दहला। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत उत्तर भारत में अनेक हिस्सों में शुक्रवार रात 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप रात 10:34 पर आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र पंजाब के अमृतसर में रहा। यह 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। हालांकि बाद में केंद्र ने संशोधित बयान में कहा कि तजाकिस्तान में रात 10:31 बजकर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए। सुंदर पिचाई पर मामला, बाद में नाम हटाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई सहित 18 लोगों के खिलाफ पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर छवि खराब करने वाले वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया। हालांकि बाद में प्राथमिकी से लेकर गूगल के अधिकारियों का नाम हटा दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, बाद में शामिल नहीं होने की बात सामने आई, पर पिचाई तथा गूगल के 3 शीर्ष अधिकारियों के नाम प्राथमिकी से हटा दिए गए हैं। यह प्राथमिकी स्थानिक निवासी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। स्टार्टअप इंडिया से मिला देश में नवोन्मेष को बढ़ावा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह बताया। स्टार्टअप इंडिया योजना ने देश में नवोन्मेष को बढ़ावा दिया है। शुक्रवार को केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए यह कहा। उन्होंने कहा, अब मंत्रालय खोज नीति इनोवेशन पॉलिसी 2020 पर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीते वर्षों में खोज के क्षेत्र में भारत की रैंकिंग में सुधार का दर्जा प्राप्त हुआ है। समझौता नहीं होने तक नहीं लौटेंगे प्रदर्शनकारी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में किसान नेताओं की बैठक करने के कार्यक्रम का खुलासा करते हुए कहा कि केंद्र में सरकार जब तक किसानों के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंचता, तब तक दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान घर नहीं लौटेंगे। आंदोलन के दौरान किसानों की मौत से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत से संबंधित कोई रिकॉर्ड कृषि मंत्रालय के पास नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात बताई। कल 12 फरवरी पूरी हो गई। 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी संसद भवन की आधारशिला। 100 साल पहले जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के 26 साल दूर था, तब ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने दिल्ली में संसद भवन की आधारशिला रखते हुए कहा था कि भारत के पुनर्जन्म के साथ साथ उज्जवल भविष्य का भी यह प्रतीक होगा। 12 जनवरी 1921 के ठीक 1 सदी बाद शुक्रवार को एक और जहां लोकसभा और राज्यसभा विभिन्न दलों के सांसद संसद में बैठे हैं, तो वही दूसरी और नए संसद भवन का निर्माण भी कार्य पर चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर बहुत खराब। दिल्ली की हवा का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। दिल्ली के नई देश के 22 शहरों की हवा में से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसमें हवा बहुत खराब स्तर की दर्ज की गई है। पुलिसकर्मी ने एम्बुलेंस में खुदकुशी की। दिल्ली पुलिस के एक उप निरीक्षक ने अस्पताल में ले जाने के दौरान एम्बुलेंस में आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान राजवीर सिंह 39 साल के रूप में की गई है। वह दक्षिण पूर्वी जिला लाइन में तैनात था और मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। बंद नहीं होंगे आकाशवाणी केंद्र। केंद्रीय प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा,
देश में आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होंगे। लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में शुक्रवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इन केंद्रों को लेकर गलतफहमी की स्थिति बहुत जगह हुई है। मंत्रालय पुराने ट्रांसमीटर की जगह पर नए ट्रांसमीटर लगाने का कार्य कर रही है। देश में एक भी केंद्र को बंद नहीं किया जाएगा। जावड़ेकर आकाशवाणी केंद्र उत्तराखंड बंद किए जाने के मामले में पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। राज्यसभा बजट सत्र के पहले चरण में 99% हुआ कामकाज। राज्यसभा 29 जनवरी से शुरू हुआ बजट का पहला चरण शुक्रवार को पूरा हो गया। इस दौरान उच्च सदन में 99% कामकाज हुआ। उच्च सदन में शुक्रवार को बजट पर चर्चा पूरी होने के बाद बैठक स्थगित कर दी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू होगा, 8 अप्रैल तक चलेगा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन की बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि इस चरण के में उच्च सदन में 99% कामकाज हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सप्ताह में सदन में 113% और पिछले सप्ताह 82% कामकाज हुआ है।